अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वीडियो की बात करने से पहले आप सबके लिए दुआ कि अल्लाह पाक आपके इल्म में बरकत दे, आमीन। दोस्तों, कभी नोटिस किया है, कभी अचानक डकार आ जाती है और बेवक्त हिचकी जो ख़त्म ही नहीं हो रही होती, और कभी सुबह उठते ही आँख नहीं खुलती लेकिन जमाई आना शुरू हो जाती है, और कभी आप किसी काम के लिए उठते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं और फिर भूल जाते हैं कि मैं यहाँ आया क्यों था, जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया हो। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, मगर इनके पीछे छुपे हैं साइंस के कमाल, जिस्म के सिग्नल और कुछ ऐसे राज जो आपको पहली बार समझ में आएंगे। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि ब्रेन नामा में हम खोलने जा रहे हैं ऐसी ही चीज़ों के कई राज। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्या पता इसमें ऐसी कोई बात या बातें हों जिनका आपको भी अभी तक पता ना हो कि ऐसा होता क्यों है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पहले बात करते हैं डकार की। पहले ये जानते हैं कि ये क्यों होता है, डकार आती क्यों है। जब आप बहुत जल्दी खाना खाते हैं, सोडा वगैरह पीते हैं, च्युइंगम चबाते हैं, खाने के दौरान ज़्यादा बात करते हैं, तो आप ज़्यादा हवा निकल लेते हैं। ये हवा आपके पेट में जमा हो जाती है और फिर वो डकार की शक्ल में बाहर निकलती है। दोस्तों, आजकल जो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सोडा ड्रिंक्स होती हैं, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इनके इस्तेमाल से भी अक्सर पेट में गैस प्रेशर बन जाता है और डकार उस प्रेशर को रिलीज़ करने के काम आती है, तरीक़ा होती है। अक्सर जब आप टेंशन में होते हैं तो तेज़ी से सांस लेते हैं, इससे भी ज़्यादा हवा निकल ली जाती है, तो आखिर में डकार की सूरत में निकलती है। यानी असल में एक रिलीफ होता है। अगर ये कभी कभी हो रहा है वो तो नॉर्मल है, मगर अगर ऐसा नहीं हो रहा, बार बार ऐसी चीज़ हो रही है, तो कोई मसला भी हो सकता है जो डॉक्टर से चेक करवाना ज़रूरी है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ लोगों को नहीं पता कि हिचकी क्यों आती है। हिचकी आने की असल वजह हमारे सीने में एक पतली सी मसल्स होती है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम वो पतली मसल्स होती है जो लंग्स के नीचे होती है और सांस लेने में मदद करती है। जब ये मसल अचानक जर्क करती है तो आपका वोकल कॉर्ड भी बंद होता है और उस वक़्त जो आवाज़ निकलती है उसे हम कहते हैं हिचकी। कई रेयर केसेस में हिचकी किसी न्यूरोलॉजिकल इशू या फिर स्ट्रोक की वजह से भी हो सकती है, लेकिन ऐसी हिचकी यूजुअली बहुत लंबी और बार बार आती है। नॉर्मली डेली हिचकियाँ यूजुअली हार्मलेस ही होती हैं। कुछ लोगों को अगर ये आ जाए तो रुकती नहीं है। ऐसे में पानी पिएं, सांस रोक के कुछ सेकंड तक रुकिए या फिर उल्टा लेट जाएं। ये बॉडी को रेस्ट करने में मदद करता है। दोस्तों, ऐसे ही आप में से किसी ने ये सोचा है कि जमाई क्यों आती है? ये सिर्फ नींद की निशानी नहीं होती, इसके पीछे साइंस भी बहुत गहरी है। जब हम बोर फील करते हैं, थकावट होती है या हमारा दिमाग फुली एक्टिव नहीं होता, तो दिमाग को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। यानी जमाई लेना एक तरीक़ा है जहाँ ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जाता है। जब आप जमाई लेते हैं तो आप गहरी सांस लेते हो, इससे लंग्स में ज़्यादा हवा जाती है और वो ऑक्सीजन खून के ज़रिए दिमाग तक पहुँचती है। यानी जमाई लेना एक नेचुरल कूलिंग सिस्टम है ब्रेन के लिए। कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि जब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो दिमाग को ठंडा करने के लिए हम जमाई लेते हैं। जैसे कंप्यूटर हीट होने लगे तो फ़ैन स्टार्ट हो जाए, वैसे ही दिमाग का जो फ़ैन है वो जमाई है। और एक अजीब बात दोस्तों मैं आपको बताऊं, जमाई जो है ये मुताद्दी भी हो सकती है। यानी कि मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे आपने कभी नोट किया है कि आप किसी के पास बैठे हैं, बात कर रहे हैं, अचानक उसको जमाई आई तो फ़ौरन ही आपको भी जमाई आने लगती है। ये एम्पैथी की वजह से होता है। इंसानी दिमाग दूसरों के एक्शन को कॉपी करता है अक्सर, स्पेशली उन लोगों के जिनको हम पसंद करते हैं या जिनके साथ हमारा इमोशनल कनेक्शन होता है। तो अगली बार जब हमें जमाई आए, समझ जाएं ये सिर्फ बोर होने का सिग्नल नहीं है, बल्कि आपके ब्रेन का एक तरीका है कि वो अपने आप को कैसे रेस्ट दे रहा है या कैसे कूल कर रहा है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जब सर्दी का मौसम आता है तो हम सब महसूस करते हैं कि हाथ और पैर पहले से ज़्यादा ठंडे होने लगे हैं, या जिस्म में पैर और हाथ ही हैं तो ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं, बाकी जिस्म तो फिर भी गर्म महसूस हो रहा होता है। तो ऐसा होता क्यों है? ये असल में आपके जिस्म का नेचुरल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। जब टेम्परेचर गिरता है तो आपका ब्रेन सिग्नल भेजता है कि बॉडी के अंदर काफ़ी ठंडक आई है और अब एनर्जी और गर्मी को प्रोटेक्ट करना है। तो जिस्म क्या करता है, वो ब्लड वेसल्स को जो आपके हाथों और पैरों में होती है उन्हें सिकुड़ देता है। उससे खून की रवानी हाथों और पैरों की तरफ कम हो जाती है।
ऐसा होता है तो फिर रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि हाथ और पैर ठंडे हो जाते हैं। लेकिन इससे अंदर के इंपॉर्टेंट ऑर्गन जैसे कि दिल, लंग्स, किडनी गर्म और फंक्शनल रहते हैं। मतलब जिस्म हाथ पैर की कुर्बानी देता है ताकि कोर बॉडी जो है वो जिंदा और सेफ रहे। दोस्तों, अगर सर्दी में हाथ और पैर ठंडे होते हैं तो गर्मी में पसीना आता है। तो अब इसको भी देख लेते हैं कि भाई गर्मी में पसीना क्यों आता है। ये असल में जो पसीना है ये वो चीज़ है जो आपको गर्मी में सबसे ज़्यादा इरिटेट भी करता है। लेकिन असल में ये आपके जिस्म का कूलिंग सिस्टम है। जैसे कि हाथ पैर ठंडे होना सर्दियों में आपका एक डिफेंस सिस्टम है, ऐसे ही ये कूलिंग सिस्टम है गर्मियों में। जब आप गर्मी में होते हैं या आप कोई भाग दौड़ करते हैं, कोई वर्कआउट करते हैं, कोई गेम खेल रहे होते हैं तो आपका बॉडी टेम्परेचर भी साथ साथ बढ़ रहा होता है। ब्रेन स्पेसिफिकली सिग्नल देता है कि बॉडी को ठंडा करो, तो जिस्म स्वेट ग्लैंड को, जो पसीने के गुदूद होते हैं, उनको एक्टिवेट कर देता है, जो कि स्किन के नीचे छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती हैं। ये ग्लैंड्स पानी और नमक का मिक्सचर बनाते हैं और ये ही होता है पसीना। फिर दोस्तों होता क्या है कि जब पसीना निकल के आपकी स्किन पे आता है तो हवा में वो एवेपोरेट होने लगता है, एवेपोरेट करता है, तो आपको ठंडक महसूस होती है। इसे कहते हैं एवेपोरेटिव कूलिंग। मतलब कि जिस्म ने अपना टेम्परेचर को कंट्रोल किया, कूल डाउन किया, बिना किसी एसी के, बिना किसी फैन के। सिर्फ उस पर हवा लगी और पसीने की वजह से उसने ठंडक का एहसास हुआ। ये तो एक नेचुरल शील्ड है जो आपको हीट स्ट्रोक, ओवर हीटिंग और डिहाइड्रेशन से बचाता है। तो अगले टाइम जब आपको पसीने में भीग रहे हो तो याद रखिएगा आपका जिस्म आपको बचा रहा है। दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है कि आप किसी के बारे में सोच रहे होते हैं और फौरन उसका मैसेज आ जाता है, या किसी के बारे में आप सोच रहे होते हैं और अचानक वो शख्स आपको सामने से आता हुआ नजर आ जाता है, या किसी के बारे में आप सोच रहे होते हैं और कोई दूसरा शख्स उसी शख्स का जिसके बारे में आप सोच रहे थे बात करना शुरू कर देता है। ये अक्सर होता है। या ऐसा भी होता है कि आप और आपका दोस्त एक जगह बैठ के बातें कर रहे थे और अचानक दोनों ने एक ही बात कह दी और सोच ली, और दोनों हंसते हुए कहते हैं कि यार मेरे ध्यान में यही बात आई थी। क्या ये कोई टेलीपैथी है? क्या दिमाग कनेक्टेड हैं, या बस एक कोइंसिडेंस है जो हो रहा है बार बार? अक्सर लोग जो ज़्यादा वक्त एक साथ गुजारते हैं, जैसे कि दोस्त, कपिल या कोवर्कर, उनका एनवायरनमेंट, एक्सपीरियंस और एक्सपोजर एक जैसा हो जाता है। जैसे अगर वो दोनों एक ही न्यूज़ देख रहे हैं, एक ही मूवी को पसंद कर रहे हैं, एक ही जगह जाना पसंद कर रहे हैं, या दोनों ने एक ही टीचर से तालीम हासिल की है, तो उनका थॉट पैटर्न ग्रेजुअली सिंक्रोनाइज हो जाता है। हमारे दिमाग में भी कुछ मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स दूसरों का बिहेवियर को देख के उसे मिरर करते हैं, और ये अक्सर करते हैं और अक्सर होता है। जब आप किसी के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो आप उसके सोचने का तरीक़ा, जज्बात, हत्ता कि जिस्म की जो लैंग्वेज होती है, जिसे हम बॉडी लैंग्वेज करते हैं, वो भी अडॉप्ट कर लेते हैं और मिमिक करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से आप दोनों की थिंकिंग इतनी मिलती है कि लगता है कि आप दोनों एक ही चीज़ को सोच रहे हैं। या कभी जब लोग इमोशनल लेवल पर क्लोज होते हैं, उनका ब्रेन वेव पैटर्न भी मिल जाता है। साइंस के मुताबिक जब दो लोग इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं या होते हैं तो उनके दिमाग में सिमिलर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती हैं। ये चीज़ जो है ये साइंस तस्लीम करती है आज। अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हो रहा है, यानी कि आपका कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड एक जैसा सोच रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपके दिमाग को ट्यून कर दिया गया है, या फिर आप दोनों की फ्रिक्वेंसी एक ही हो गई है। ये दोस्ती का लेवल 100 है, और कभी कभी साइंस भी इससे हैरान हो जाती है। दोस्तों सोचें, अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप कहीं बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, या ब्रेन मामा की कोई वीडियो ही देख रहे हैं, और अचानक आपकी आंखों में मिर्ची सी लगने लगे और आंसू भी जारी होना शुरू हो जाएं बगैर किसी वजह के, और आपको फिर पता लगता है कि आपका कोई फैमिली मेम्बर, जैसे कि भाई, बहन या आपकी वालदा, किचन में प्याज काट रही हैं। वो काट रही हैं किचन में, आप बैठे हैं अपने रूम में, लेकिन मिर्चें यहाँ तक आ रही हैं। तो ये हर घर में रोज़ ही होता है, मगर सवाल मेरा ये है कि ये होता क्यों है? तो इसके पीछे भी साइंस क्या कहती है, हम उसको भी समझते हैं। दोस्तों, प्याज में एक सल्फर बेस्ड कंपाउंड होता है। जो आप प्याज काट रहे होते हैं तो क्या होता है कि उसके सेल्स टूट जाते हैं, और ये कंपाउंड हवा में निकल कर गैस बन जाता है। ये गैस आपकी आंखों तक पहुंचती है और आंखों में मौजूद मॉइस्चर से मिलकर एक सल्फ्यूरिक एसिड जैसा कंपाउंड बना देती है। इससे क्या होता है कि यानी कि जो हमारी आंखें हैं ये सोचती हैं ऑटोमेटिकली कोई केमिकल अटैक हो रहा है,
और फौरन आंसू भेजना शुरू कर देती हैं। यानी कि बैक ऑफ द माइंड, यानी कि दिमागी जो हमें जिस्म को कंट्रोल कर रहा है, वो आंखें सिग्नल भेजती हैं कि कुछ गलत हो रहा है, और दिमाग वहाँ से उनको सिग्नल भेजता है कि फौरी तौर पे आंसू जो है जारी करो, ताकि आँख में जो कुछ आ रहा है, वो कोई मैल है, धुआं है या कोई भी और चीज़ जो कि आँख के लिए डेंजर है, उसको फौरन आंसुओं के ज़रिए बाहर निकाल दो। तो ये बेसिकली हमारा एक डिफेंस सिस्टम है। जो आंसू जारी हो रहे होते हैं इसे कहते हैं रिफ्लेक्स टीयर्स, यानी आंखों को नेचुरल सेल्फ डिफेंस जो मैकेनिज्म है, ये वो काम चल रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले काफ़ी लोग इस बारे में परेशान रहते हैं कि प्याज जब भी काटते हैं तो उनको आंसू और मिर्ची लगना, ये बहुत एक नॉर्मल सी बात है, आंखों में जलन होना। तो उसकी कुछ टिप्स भी मेरे साथ पास हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ, क्या पता आप में से किसी के काम आ जाए। प्याज को जब भी आप काटें तो एक टिप है कि उसको ठंडा कर लें। फ्रिज में प्याज को इतनी देर रखें कि वो अच्छी खासी ठंडी हो जाए। तो उससे होता क्या है कि जो केमिकल रिएक्शन है ना, वो स्लो हो जाता है, तो गैस कम निकलती है। तो उससे क्या होता है कि आपको मिर्ची भी कम लगती है। मैं ख़त्म होने की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये कंट्रोल हो जाती है, काफ़ी कंट्रोल हो जाती है। एक और चीज़ का ख्याल रखें कि हमेशा तेज़ छुरी का इस्तेमाल करें, क्योंकि तेज़ छुरी के इस्तेमाल से प्याज जब आप काटेंगे तो उसकी जो सेल्स है ना, वो उसका डैमेज कम हो जाएगा, तो केमिकल बाहर कम निकलेगा, तो आगे का जो पूरा साइकिल है वो भी सुस्त पड़ जाएगा, तो काफ़ी रिलीफ मिलेगा। एक और तरीका है कि प्याज काटते वक्त अगर आपके पास कोई बर्तन है जिसमें आपने पानी भरा हुआ है, तो वहाँ आप उसके बहुत करीब प्याज काटें या पानी के अंदर ही काटना शुरू कर दें, तो गैस हवा में शामिल नहीं होगी, बल्कि वो पानी उसको ऑब्जर्व कर लेगा। तो दोस्तों, इससे ये ज़ाहिर हुआ कि प्याज कोई विलन नहीं है, ये तो खाने को मज़ेदार बनाने का एक तरीका है, लेकिन इसमें केमिकल जो है वो कुछ नेचुरली हैं ऐसे जो बहुत पावरफुल हैं कि वो आँखों के डिफेंस मोड को एक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी प्लानिंग कर लें तो इससे महफूज रह सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि अचानक वो कहीं जा रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं और एकदम से वो भूल जाते हैं कि मैं अभी ये काम करने जा रहा था और मैं भूल गया। कभी ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि आपने पक्का इरादा किया हो किसी काम का और वो फिर आप ना कर सके हों। जैसे कि आप एक कमरे से उठे हों कि मेरा चार्जर मोबाइल का वो दूसरे रूम में है, तो मैं अपने मोबाइल को ले आके वहाँ चार्ज पे लगा देता हूँ, या चार्जर निकाल के यहाँ ले आता हूँ और यहीं पे चार्ज करता हूँ, और आप वहाँ जैसे ही कमरे में पहुँचते हैं आप भूल जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? वहाँ पहुँचते ही आप भूल क्यों गए और जोर देने पे भी आपको याद क्यों नहीं आ रहा? तो इसका जवाब भी साइंस के पास एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना में है। इसे कहते हैं डोरवे इफेक्ट्स। डोरवे इफेक्ट क्या होता है? साइंस कहती है कि डोरवे इफेक्ट का मतलब ये है कि जब आप एक फिजिकल स्पेस, जैसे कि आपका कमरा, हमारे केस में हमारा कमरा, हम दूसरी जगह जा रहे हैं, जैसे कि दूसरे रूम में, सपोज कि हम बेडरूम में थे और हम ड्राइंग रूम में जा रहे हैं, तो आपका ब्रेन नए इन्वायरमेंट को प्रोसेस करने लगता है। तो क्या होता है कि अक्सर पीछे वाला जो हम छोड़ के गए, जो पहले वाला रूम का इन्वायरमेंट था, उसको टेम्परेरी मेमोरी से हटा देता है, क्योंकि टेम्परेरी मेमोरी तो वो नया रूम बन गई। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे ब्राउजर का टैब आपने खोला हो और उसको आप रिफ्रेश कर दें। आपका दिमाग एक वक्त में लिमिटेड इन्फो ही याद रख सकता है। जब नए सिग्नल आते हैं, जैसे कि दूसरा कमरा, कोई आवाज़, कोई मोबाइल का नोटिफिकेशन, तो पुरानी चीज़ थोड़ी देर के लिए जहन जो कुछ आउट कर देता है, उसको साइड कर देता है, ताकि आप उधर कॉन्सेंट्रेट कर सकें। जब आप जगह चेंज करते हैं तो आपका ब्रेन नए सीन को प्रोसेस करने लगता है, यानी कि पहली जगह से जो जुड़ा हुआ काम था वो उसको इररिलेवेंट सा लगने लगता है और दिमाग उसे इग्नोर कर रहा होता है। अक्सर हम दिमाग में बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं। अक्सर ये भी होता है कि हम जा तो रहे थे मोबाइल चार्ज करने, लेकिन कोई प्लानिंग चल रही है, कोई टेंशन है, कोई नई नोटिफिकेशन आ गई, डोर बेल जो है वो बजी है, किसी भी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो ये ओवरलोड जो है, ये वर्किंग का ओवरलोड है, ये मेमोरी को डिस्टर्ब कर देता है। अक्सर ऐसा भी होता है। वो काम जो आप फ़ौरन करना चाह रहे थे वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में होता है। अगर आपका ध्यान हल्का सा भी हटा तो वो मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है और काम याद नहीं रहता। तो अगली बार दोस्तों, जब भी आपके साथ ऐसा हो कि आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हो और अचानक भूल जाएं कि मैं आया क्यों था, तो समझ जाइएगा कि आपका दिमाग मल्टीटास्किंग और सीन स्विचिंग के चक्कर में कंफ्यूज कर रहा है आपको, और कुछ भी नहीं है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये परफेक्टली नॉर्मल है। इंसानी जो ब्रेन है वो काफ़ी पावरफुल है, मगर कभी कभी रिफ्रेश भी हो जाता है बिना पूछे।
दोस्तों अक्सर कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि बैठे बैठे अचानक उनके कान में सीटी बजना शुरू हो जाती है और बहुत सारे लोगों को इसका जवाब भी नहीं पता। तो ये पॉइंट भी हम देखते हैं कि आपके साथ क्या कभी ऐसा हुआ है कि बाहर से कोई आवाज़ नहीं होती लेकिन आपको लगता है कुछ बज रहा है? अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपको ये तो लग रहा होता कुछ बज रहा है, उसके साथ थोड़ी देर बाद वो तो साइलेंट हो जाता है लेकिन एक अजीब सी पी या जैसे कि सरसराहट की करके आवाज़ कंटिन्यूसली आपके कानों में आ रही होती है। ज़्यादा लोगों में ये चीज़ सीटी की आवाज़ से मुशाबहत रखती है। ये असल में कोई बीमारी तो नहीं है बल्कि एक सिम्टम है जो इस बात का इशारा कर रहा है कि आपके नर्व में या ब्रेन के किसी सिस्टम में, जो सुनने का सिस्टम है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है। अक्सर लोगों को आवाज़ जैसे कि मैंने बताया कि सीटी जैसी आती है, किसी को हमिंग आ रही होती है, किसी को ऐसी आवाज़ आती है जैसे हवा घूम रही है, उसमें से जो आवाज़ निकलती है वो आती है। किसी को ऐसी आती है जो माउस पे आप डबल क्लिक करें तो जो साउंड पैदा होता है टिक टिक का, वो लोगों को बार बार महसूस होने लगता है। तो ये नॉर्मल है, लोगों के साथ ऐसा होता है। तो ये आवाज़ जिसका हमने अभी जिक्र किया, ये आवाज़ असल में बाहर से तो नहीं आ रही बल्कि आपका ब्रेन खुद बना रहा है बिना किसी एक्सटर्नल साउंड के। अचानक या बार बार लाउड म्यूजिक से, ट्रैफिक हॉर्न से, फायरवर्क्स से या इस तरह के किसी भी लाउड साउंड से, या आप बार बार हेडफोन में कोई गाना या कोई और चीज़ सुन रहे हो, उसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो आपका जो इनर एयर के हेयर सेल्स हैं ना, वो भी डैमेज होते हैं। तो यानी कि ज़्यादा तेज़ आवाज़ों का एक्सपोजर जिसे आप कहते हैं, तो हमें इससे बचना चाहिए। ये एक वजह हो सकती है। और दूसरी वजह जो ज़्यादातर लोगों में देखी गई है वो है कान का मैल जो जमा हो जाता है, तो वो प्रेशर और आवाज़ को डिस्टॉर्ट कर रहा होता है। ये अक्सर कुछ लोगों के साथ, इसके साथ एक और भी चीज़ देखी गई है कि वो कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो उनके साथ भी ऐसा होता है, जैसे कि एस्प्रिन है या कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी इस तरह से लोगों में देखा गया है। साइंस इस बारे में कहती है कि जब ब्रेन को कान का सिग्नल कम मिलते हैं तो वो खुद मिसिंग साउंड को गैस करता है, यानी कि ऐसी आवाज़ें जो कहीं खो गई थी। इस गैस वर्क में ये सीटी की आवाज़ बन जाती है बादलों का, या वो आवाज़ जो हमें सुन रही है, यानी कि हमिंग की या बादलों की या बारिश की या किसी भी और चीज़ की, जिसे हम महसूस करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अंधेरे में आंखें शेप इमेजिन करती है। दोस्तों आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, कभी कभी आप कमरे में आते हैं, सकते कोई खड़ा हुआ है, कोई चादर ऊपर से गिर रही है या अलमारी जो है वो अपनी जगह से दूसरी जगह चली गई है। ऐसा रियलिटी में तो नहीं होता, दिमाग इमेजिन कर रहा होता है। तो सेम चीज़ जो दिमाग आंखों के लिए इमेजिन कर रहा है वही कानों के लिए भी इमेजिन कर रहा होता है, और इसके अलावा कुछ नहीं। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा हो कि ये आवाज़ें आ तो रही हैं लेकिन ये रुक नहीं रही, या कंटिन्यूसली या डेली बेसिस पे ये हो रहा है, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि अगर ये आवाज़ें सडनली शुरू हो जाएं और शिद्दत से हों और बार बार हों, सर दर्द भी साथ में हो, डेजीनेस आने लगे, बाज़ औक़ात जो आपको सुनाई है वो भी कम देने लगे, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर ये आवाज़ इतनी तेज़ है कि नींद भी डिस्टर्ब आपकी हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे कान के बराबर में आके सीटी जो है वो बजा रहा है, तो भी आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। इसको डिले नहीं करना चाहिए। ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं या ऑडियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनसे ज़रूर कंसल्ट करना है। तो दोस्तों आज हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए जो साइंस का कनेक्शन हमारे जिस्म से या किसी और चीज़ से जो हमसे रिलेटेड उनसे बन रहा था। कुछ ऐसी बातें जो हमें पता तो थी, हमारे साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती तो थी, लेकिन हमें पता नहीं था कि इसके पीछे असल राज क्या है। हम कोशिश करेंगे कि ऐसी वीडियो आपके लिए दोबारा लाएं। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरी आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। मेरे चैनल का नाम है ब्रेन नामा। मेरी नेक्स्ट वीडियो को मिस मत करिएगा, क्योंकि मेरी हर वीडियो में एक नई सोच होती है। तो देखते रहिए मेरा चैनल ब्रेन नामा, क्योंकि हर वीडियो एक नई सोच। अल्लाह हाफिज़।